बहुत से इंस्टीट्यूशन है यहाँ, बहुत सी संस्थाएं हैं, उसके साथ कभी कुछ नहीं किया जाता। लेकिन क्या अपोजिशन में रहना, क्या मुसलमान होना क्या जुर्म है? ये बड़ी ख़राब बात है देश के लिए। चाहे कोई किसी धर्म के लोग हों, किसी यहीं के रहने वाले हैं, यहीं अगर ये संस्था बनाया है किसी मुसलमान ने, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, लेकिन एक मुसलमान नहीं बना सकता। उसके साथ हमारा साथ हमारे हिंदू भाइयों ने भी शुरू से दिया है। तो ये संस्था बनी है, सिर्फ एक अशफाक करीम के बनाने से नहीं बनती है। पढ़ने वाले लोग कौन हैं, जितने भी एम्प्लॉई हैं वो कौन हैं? आज देखिए कि इतना रोज़गार मिल रहा है इस संस्था से। आप एक लाइन से देखेंगे कि ज़्यादा हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे टीचर हिंदू भाई हैं, हमारा जितना भी क्या कहते हैं एम्प्लॉई है, नॉन टीचिंग स्टाफ, सब हिंदू भाई है। लेकिन क्या बनाना अगर अशफाक करीम ने बनाया तो सबके लिए बनाया है, सबके उत्थान हो। लेकिन ये बात सही सवाल आपने उठाया कि आपके साथ ही क्यों होता है। इसलिए यही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये सोच की गिरावट है, ये सोच की नीचता है कि मुसलमान हो या धर्म कोई ऐसे अक़लियत वाला हो उसके ही प्रति ऐसा होता है। ये हमारे लिए बड़ा दुखद है। दूसरों इनकम टैक्स का, आयकर का एक रूल है कि जहाँ भी आप जाएंगे, जहाँ पूछताछ करने वहाँ वारंट होगा। और वारंट का मतलब ये होता है कि वारंट फिर आप उस पर देंगे, वारंट एक कॉपी पर रिसीव कराएंगे। लेकिन हमारे सारे हॉस्टल में, यूजी हॉस्टल हो या बॉयज़ यूजी हॉस्टल हो या पीजी हॉस्टल हो या पीजी का हॉस्टल हो या अंडर ग्रेजुएट का हॉस्टल हो, कोई वारंट नहीं था। और लोगों ने जा कर के वहाँ पूछताछ शुरू किया बगैर वारंट के, जो गलत था। लेकिन बावजूद के हमारे सारे लोगों ने सहयोग देने का काम किया, नहीं कहा कि आप क्यों वारंट लेके आए हैं। आप आए हैं तो हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि फिर भी हम कहें कि आप देख लीजिए, आप पूछताछ कर लीजिए। हम लोगों ने सहयोग दिया, हर मामले में सहयोग देने का काम किया। नमस्कार, आदाब। कटिहार का मेडिकल कॉलेज पिछले 4 दिनों से तक जो है लगातार सुर्खियों में रहा। कारण बस एक था कि इनकम टैक्स का छापा पड़ा था। आपको बता दें कि राजद हमेशा केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाते आई है कि जहां भाजपा का सरकार है वहां पर किसी भी नेता या किसी भी लोगों पर छापा नहीं पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ कटिहार का जो मेडिकल कॉलेज है उसको टारगेट क्यों किया गया है, और जो 4 दिन लगातार छापा पड़ा उसमें लोग आखिर क्या हासिल हुआ। हम सीधे बात करेंगे, राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम जी हैं। जी, क्या क्यों टारगेट किया गया कटिहार मेडिकल? भाई क्यों टारगेट किया गया ये मैं कैसे बताऊं क्यों टारगेट किया गया। लेकिन जो मुझे समझ में आता है कि हमारी यहाँ सरकार चल रही है, केंद्र सरकार के हिसाब से हम अपोजिशन में हैं, तो इसलिए छापेमारी हो रही है। इसकी छवि को धूमिल करने के लिए की जा रही है। जो ये धूमिल हो नहीं सकता है, ये खुद ब खुद जितना ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, जितना टारगेट करोगे उतना ही आगे बढ़ता है। क्योंकि सेवा दी जा रही है और सेवा से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। तो जो आदमी सेवा देता है या जो संस्थान सेवा देती है उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता है। ये हमेशा चलता रहेगा। क्या कुछ लेकर गई है? नहीं, कुछ नहीं, कोई ना कुछ नहीं मिला, कुछ मिला ही नहीं। आपने प्रेस वार्ता का बताया कि कुछ पैसे की बात बता रहे थे आप, क्या? हम पैसे की बात ये बता रहे थे कि यहाँ जो मिला 2-3 लाख वो भी लौटा दिया, पटना में जो मिला वो भी लौटा दिया, 6-7 लाख रुपया मिला क्या वहाँ दिल्ली में, उसको भी मैंने बैंक का जो मैंने निकाला था, निकासी था बैंक से, वो भी दिखाया। उसके बावजूद वो ले गए 6 या 7 लाख रुपया, वो लेके चले गए। यही मिला उनको। भाजपा की सरकार जहाँ भी है वहाँ पर छापा नहीं पड़ती है, जहाँ जहाँ राजद का नेता लोग हैं, बड़े बड़े नेता, उन लोगों पर छापे मार, क्या मकसद क्या होता है? भाई मेरी अपनी समझ से बाहर है। हमसे ज़्यादा आप लोग समझते हैं, हमसे ज़्यादा आप लोग समझते हैं। दिन रात लोगों से पूछते हैं, लोगों की मानसिकता देखते हैं, सरकार की मानसिकता देखते हैं। आप लोग नहीं समझ रहे हैं। आपने कहा सर कि किसी तरह का गाइड जो इनकम टैक्स रेट मारा था, किसी तरह का जो वारंट वगैरह होता उस तरह का क्या था? देखिए, हाँ एक चीज़ और बता दें जो मैं उस वक्त मिस कर गया। नुसरत नसरीन मेरी पत्नी थी, वो 2019 में उनका देहांत हो गया और आज वारंट आता है उनके खिलाफ छापेमारी पर। यही देख लीजिए, यही सरकार है, यही सरकार की खबर है आपके केंद्र सरकार की। तो देख सकते हैं आप तमाम जो है महागठबंधन के नेता की मौजूदगी में, राजद की बात करें, राजद के चाहे जदयू, कांग्रेस के, जदयू, तमाम लोगों के मौजूद में यहाँ प्रेस वार्ता का ऑर्गेनाइज किया गया था। और सिर्फ इसके माध्यम से अशफाक करीम सीधे कहा साफ लफ्जों में कि जो भाजपा की सरकार वहाँ तो कहीं इनकम टैक्स या फिर किसी विभाग की छापा नहीं पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ कटिहार मेडिकल कॉलेज की जो नाम बना हुआ इज्जत शोहरत है उसको धूमिल करने का प्रयास किया जाता है। कटिहार से आमिर खान की रिपोर्ट।